हम आपसे कई बार इस मौजू पे बात कर चुके हैं, हुकूमत का जो एतमाद है, लेकिन अपोजिशन का इत्तेहाद तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। अकेली तनहा PTI हो, उनके साथ तवाना आवाज़ें या फिर शामिल हो जाए मौलाना साहब जैसी, अख्तर मेंगल साहब जैसी या महमूद चकजई साहब जैसी। क्यों हुकूमत खौफजदा नहीं हो रही ईद के बाद होने वाले इस बनने वाले इत्तेहाद और एहतजाज के हवाले से? इस पे आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने एक लाइन लिख ली थी आप जब बोल रही थी, 3 वजीर कहे तो चौथा फवाद चौधरी भी याद रखें, जो कहता था कि इमरान खान का मुतबादिल है ही कोई नहीं, करेंगे कैसे। तो 4 वजीर हो गए कि 1 पेज इतना पक्का था कि मुतबादिल ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। बहुत सारे बयानात की फहरिस्त है, अब सारे तो मैंने कहा, एक मैंने जहन में मेरे आया था जब आप बोल रही थी ना कि 3 ये हुए तो चौथे ये हो गए। अपोजिशन का इत्तेहाद मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। इस वक्त जो अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है ना, उसके एक लीडर ने इन्हें कहा था कि आपको पिछले साल 8 फरवरी के 10 दिन बाद हमारे पास सबके पास आ जाना चाहिए था। आप सिर्फ 1 साल लेट आए हैं हमारे पास, और अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस इत्तेहाद का हेड कौन होगा। क्या इमरान खान आखिरी दिन तक इस पे कायम रहेंगे? ये बात मैं कर रहा हूँ चूँकि ये इमरान खान की ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, वो वैसे तो CML है ना, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, कि भाई हम अब ईद के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की मुहिम चलाएंगे। उससे पहले इनकी अपनी मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जो एक असद कैसर के घर हुई थी और एक महमूद खाना चकजई के घर हुई थी। ये वहाँ की गुफ्तगू मैं बता रहा हूँ। तो जब इस तरह के हालम हो, और फिर अभी जो JUI के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने परसों तरसों शायद किसी में कहा है कि हमने असद कैसर को अपनी वो तमाम बता दिए तहफ़्फ़ुज़ात जिसका जवाब उन्होंने देना है। और ये मैंने उसी दिन खबर दी थी जिस दिन असद कैसर के घर खाना था, कि मौलाना ने सबसे पहली बात ये कही कि पहले बताएं हमारे PTI के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो कौन दूर करेगा। वो किस किस्म के आपकी इत्तलात के अगली बात एंड पे उन्होंने ये बात कही उठते हुए कि मुतालबा यही रखना है कि हुकूमत घर जाए, नए इलेक्शन कराएं। ये दोनों बातें मौलाना ने कही थी, लेकिन अब कामरान मुर्तज़ा ने पब्लिकली आके कह दिया। लेकिन इमरान साहब ये भी तो बताइए, आपके पास अंदर की खबर होगी इस बारे में। हसनात मलिक साहब ने भी कुछ इत्तलात दी थी कि JUI के कुछ एतराज़ात हैं जो उन्होंने रखे। क्या है मौलाना साहब, किस बेसिस पे PTI के साथ JUI के क्या सबसे बड़े एतराज़ात होंगे? वो KP में जहां उनको शिकस्त हुई है वो उसका जिम्मेदार कौन है धांधली का? वो PTI को करार देते हैं, बैठे उनके साथ है, क्योंकि पॉपुलर बयानिया चल रहा है कि जी ठीक है वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारी इज्जत बन रही है, पहले हमारी बेइज्जती करते थे, फर्क ये है ना। तो अब आप आ जाए मुत्तहिदा पोजीशन पे। जब तक इमरान खान खुद से क्लियर नहीं होंगे कि मैंने हेड किसको बनाना है, और अपनी पार्टी के उन लोगों को इख्तियार नहीं देंगे, चाहे वो असद कैसर हों, कि भाई आप जाएं और ये बनाएं, और उसके अंदर जाहिर है मुस्तकबिल का एक इंतखाबी नक्शा भी मौजूद होगा कि जब इलेक्शन होंगे किसी भी तारीख के नतीजे में, तो आप हमें कहाँ अकोमोडेट करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। कोई पैसों की नहीं मैं बात कर रहा कि जी कोई पैसे मांग रहा है, नहीं, वो सब पॉलिटिकल अकोमोडेशन की बात। जैसे नवाज शरीफ ने जब PDM बना तो पीपल्स पार्टी को ऑफर की कि पंजाब में जहां जहां आपके कैंडिडेट मजबूत है हम वहां अपना कैंडिडेट नहीं लाएंगे, और मौलाना फजलुर रहमान को हेड PDM का बना दिया। अभी तक ये क्लैरिटी आज तक PTI के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी अभी तक स्टीयरिंग कमेटी की कोई जूम पे मीटिंग हो रही है, कोई कहीं हो रही है, जो शायद खकान अब्बासी की सरबराही में बनी है। तो अभी तक कोई फैसला नहीं। मैं अतर साहब, जब मौलाना इस किस्म की जो उनकी तकरीर थी उस दिन पार्लियामान में, वो बिल्कुल सिंक करती है जो PTI बात कहती है, बल्कि ज्यादा सख्त अल्फाज का चुनाव और ज्यादा अहमियत मौलाना के अल्फाज को मिलती है उनके सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते। तो बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत इतनी मुतमईन है और वेलकम कर रही है इस इत्तेहाद को? देखिए, हुकूमत तो आपको पता है इंतजामी मामलात से चला रही है ना सारा सिस्टम। मौलाना की जिस तकरीर का आप जिक्र कर रहे हैं उसका क्रक्स क्या था? उन्होंने कहा कि तुम कानून साजी भी कर रहे हो, तुम डंडे के जोर पे हुकूमत भी चला रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे जो वुज़रा हैं उनको अवाम अपना नुमाइंदा नहीं मानती। ये मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में उस दिन खड़े होकर कहा। तो जब एक ऐसी हुकूमत है जिसको ये परवाह नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है, वो अपनी ताकत कहीं और से ड्राइव करते हैं, तो फिर तो वो तो मुतमईन नहीं होंगे। उनको तो कोई नहीं, अगर उनको ये हो कि जनाब के कोई हमारा साथी हो जाएगा, हमारे साथी छोड़ के चले जाएंगे, वोट बैंक हमारा कम हो जाएगा, फिर तो मसाइल हो सकते हैं। अब आपको पता है कि एक हुकूमत जो इस वक्त बनी हुई है, पीपल्स पार्टी का भी आपने जिक्र किया, आपने नून लीग का भी जिक्र किया, आप समझती हैं कि ज़ियाउल हक के जानशीन और भुट्टो के वारिस किसी नजरिए पे इकट्ठे हुए हैं किस इख्तिदार में उन्होंने रहना है? अगर वो नहीं इकट्ठे होंगे तो उनको पता है जो तीसरी ताकत है वो हमें खा जाएगी। तो उनका मुतमिन होने की वजह ये नहीं है कि कोई अवामी सपोर्ट उनके पास बड़ी ज्यादा है, या दूसरी तरफ कोई सियासत नाकाम हो गई है, दूसरी तरफ कोई किसी तरफ भी कोई चीज नाकाम नहीं हुई। इनके जो कामयाबी का राज है
वो सबको पता है और इनको ये लगता है कि वो राज जो है वो मेरे ख्याल में अभी चलता रहेगा। ये उनके इत्मीनान लेकिन क्या वजह, जो भी ईरान साहब भी बात कर रहे हैं, हमने भी कामरान मुर्सा साहब से बात की, उन्होंने कहा अभी हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। सो क्यों इतना कॉन्फिडेंट खुद मौलाना साहब भी नहीं है, और पहले भी अचकजई साहब को सदारत दी थी, उसका भी कुछ नहीं निकला था इत्तेहाद जो अपोजिशन का बना। देखिए ऑब्वियसली हर जमात का अपना अपना नुक्ता नजर होता है ना, ये सारी बड़ी मुख्तलिफ सोच वाली जमातें हैं। PTI आप देखें वो किस तरफ लीन करती है, मौलाना की अपनी नजरियात हैं, अचकजई साहब हो जाएं, अख्तर महंगल साहब हो जाएं, तो हर कोई अपने अपने आप को देखेगा, अपने सियासी मफाद को भी देखेगा, अपने नजरिए को भी देखेगा। लेकिन क्या इनके इकट्ठे होने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और आज इकट्ठे हो जाएं? हाँ, एक सूरत में फर्क पड़ता है कि अगर ये इकट्ठे एहतजाज करते हैं और इस्लामाबाद आते हैं, तो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कुचला जाता है, जो कुछ हमने यहाँ पे देखा 26 नवंबर को, शायद वो करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। चलें, अब क्या लेकिन मौलाना अपनी मैन पावर PTI के लिए सामने रखना चाहेंगे? ये मैं माजिद निजामी साहब एक तो इसके ऊपर भी बात कीजिएगा कि मौलाना KP की हद तक जो है, जो मिराना साहब ने भी कंफर्म किया, ये इतलात पहले भी आई थी कि कुछ उनसे सियासी तौर पे मांग रहे हैं PTI से, लेकिन एक मौसर ऑपोजिशन के एहतजाज की, ऑपोजिशन के इत्तेहाद की के इंग्रेडिएंट्स तो आप समझते हैं कि मौजूद हैं? इन तमाम जमातों को एक तरफ रखा जाए अगर, जो ऑपोजिशन में इस वक्त शामिल हैं, और फिर वो मसाइल जैसा कि हम मैंडेट चोरी का मामला सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इन तमाम के लिए, साबिक प्राइम मिनिस्टर की रिहाई PTI के लिए प्रॉब्लम है, इंसानी हुकूक का मामला है, आज़ादी इजहार है, और वकला सबसे बढ़कर अदलिया की आज़ादी के हवाले से, तो इन सबको मुख्तलिफ तबकात को इकट्ठा तो कर सकती है ऑपोजिशन, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है ईद के बाद आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। ग्रैंड अलायंस के हवाले से मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ एक मरकजी किरदार होगी और उन्होंने ही फैसला करना है कि उन्होंने किस तरह से इत्तेहाद को लेके चलना है। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो कि इत्तेहादी सियासत में और एहतजाजी सियासत दोनों में बड़ा मुकाम रखते हैं, उनको ऑफर करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या है। अगर हम इस इम्कान के ऊपर बात करें तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान पहले एहतजाजी सियासत में नहीं आएंगे। उससे पहले उनके साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मौजूद है और वहां से वो मौलाना फजलुर रहमान को बहुत सी चीजों में एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे बात की जा रही है। पहला मसला तो ये है कि वहां पर जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात को क्या दिया जाता है। दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान के जो मजबूत हल्के हैं वहां पर डेवलपमेंट फंड की क्या सूरत हाल होगी, उस हवाले से भी बातचीत होने का इम्कान मौजूद है। कहीं ना कहीं ये बातचीत हो भी रही है। और तीसरे नंबर पर अगरचे वो थोड़ा बाद का मामला है कि इलेक्शन में या इंतखाबी तौर पर क्या एडजस्टमेंट हो सकती है और मौलाना फजलुर रहमान को उसमें से क्या क्या चीजें या कौन कौन सी सीट्स मिल सकती हैं। तो ये दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को मुतासिर भी कर सकती है और उन्हें इस चीज की एक ऑफर भी दे सकती है। उसके बाद ही हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो स्ट्रीट पावर है वो तहरीक इंसाफ के हक में इस्तेमाल की जाएगी। मैं नहीं समझता कि पहले अगर वो स्ट्रीट पावर लेना चाहे तहरीक इंसाफ वाले तो उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान को एडजस्ट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा नुकता है। उसके बाद जब वो अपना वजन इनके पलड़े में डालेंगे ईद के बाद तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और ग्रैंड अलायंस निजामी साहब जो हुकूमत इतनी मुतमईन है, ये अपने दिल को ही तसल्ली दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब इन बयानात से ये मुतअद्दिद बार वो वेलकम कर चुके हैं इस इत्तेहाद को। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को घर भेजने के दो तीन तरीके होते हैं। उसमें एक पुरतशद्दुद एहतजाजी सियासत होती है जो तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं कर पा रही, उन्होंने करने की कोशिश की, नाकाम हो गए। फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी अदम एतमाद लेके आए कि जिसको बाकी जो क्वार्टर्स हैं उनकी हमायत हासिल हो, वो माहौल भी अभी नजर नहीं आ रहा। और तीसरी बात फिर ये होती है कि आप बैठकर इस चीज का इंतजार करें कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा हो, कोई ऐसी दरार हो कि जिसका फायदा उठाते हुए आप उसके अंदर अपनी जगह बनाएं। तो ये तीन ऐसी ऑप्शंस हैं जिनकी बुनियाद पे अभी हुकूमत जो है वो ये इजहार कर रही है कि हमें कोई खतरा नहीं है।